मध्य प्रदेश में पारा गर्म हो रहा है, वैसे ही लोकसभा को लेकर सियासी पारा भी गर्म हो रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम आज मामा के घर में मौजूद है। आज पूरा दिन हम पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के साथ बिताएंगे। उनके साथ चुनावी दौरा करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और उनके क्षेत्र की जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। चलिए आइए मेरे साथ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र की गंजबासौदा विधानसभा के ग्राम मानोरा से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने जगदीश स्वामी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों के मंगल और कल्याण की कामना भी की। जिसके बाद शिवराज बासौदा विधानसभा के कई गाँव में पहुँचे। यहाँ जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर आमजन से संवाद भी किया। गंजबासौदा में रोड शो के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम राजनीति में केवल दो ही उद्देश्यों से हैं, देश की सेवा और जनता की सेवा। शिवराज कहते हैं कि उन्हें किसी पद की कोई ख्वाहिश नहीं है, वे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में अपनी अंतिम सांस लगा देंगे। मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस बार लोकसभा में देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर भी बहुत बयानबाजी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर धर्म को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो क्या धर्म इस बार की लोकसभा में एक मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा? क्योंकि हमने देखा है राम मंदिर मुद्दा जो है वो उससे बीजेपी को एज मिला है और कांग्रेस जो है बैकफुट पे आई है। मुख्यमंत्री ने अभी मंदिर में आशीर्वाद लिया। चलिए जानते हैं क्या मांगा उन्होंने। भगवान से क्या मांगा? भगवान से धन विद्या बुद्धि मोक्ष भी नहीं चाहिए, जनता की सेवा के लिए बार बार पैदा होता रहूं इसी धरती पर। अगले पड़ाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए भी नजर आए। उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गर्मी से घबराना नहीं है, वोट करना है। पहला पड़ाव है अटारी खेजड़ा। शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में संवाद कर रहे हैं। देखिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। ये रोटी पानी को इंतजाम कर लो, हम तो भैया के चुनाव लड़ा रहे हैं। और भाई भी निकल जाए घरों से, भीषण गर्मी है तो तुम भी निकलो यार, मामा तो सबका है, मोए भी और तोय भी, सबके लिए आप सब मिलकर लड़े। और एक ही डर देश में है, गर्मी है, वोटिंग कम तो नहीं होगी? तो बोलो कम तो नहीं होगी? कितने % मतदान होगा? एक एक वोट बीन बीन के घर से निकालना है। बाहर हो तो बाहर के भी बुला, और पेट्रोल भी कैसे डालना, मामा कहाँ से लाएगा? मामा तो सेवा के लिए आया है। और ये मामा ये जिसको बहने भी 10-10 रुपया दे रही, ले भैया चुनाव लड़, ले भैया चुनाव लड़। तो मिलके हम इस चुनाव को लड़े। और एक काम और करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे बात करके एक बात अपने गांव में तय करवाओ कि हमारा बूथ एक तरफा भैया को वोट देगा, मामा को देगा, मोदी जी को देगा। शिवराज सिंह चौहान जी इस वक्त हैं स्वदेश न्यूज में हैं। सर क्या कहेंगे? अभी मैं सुन रही थी आपको कह रहे थे, आप कह रहे थे वोट प्रतिशत जो है पहले चरण में जिस तरह से कम हुआ उसको लेकर चिंतित हैं आप लोग? नहीं, चिंतित नहीं है। लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, सब वोट डाले ये अपील कर रहे हैं। सर राजगढ़ और छिंदवाड़ा को लेकर क्या सोचते हैं? भाजपा जीतेगी, भारी अंतर से जीतेगी। और जिस तरह से 400 पार का नारा है, लगता है आपको हो पाएगा? होना ही है, हो ही रहा है।
जनसंपर्क और सभाओं के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष को भी निशाने पर ले रहे हैं। अर्जित संपत्ति विवाद पर उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कहां की सोच है, कांग्रेस की बुद्धि पर मंथरा बैठ गई है, उल्टे सीधे फैसले कर रही है। राहु केतु दोनों ही कांग्रेस की कुंडली में बैठ गए हैं। जिस तरह से आपने एक और बात कही, जो संपत्ति जो बांटने की बात चल रही है, जो ये विवाद हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, लोगों की संपत्ति छीन लो। ये बहुत खतरनाक है। ये भारत की परंपरा है कि कुछ पैसे लोग अपने परिवार के लिए बचा के रखते हैं, बच्चों के लिए बचा के रखते हैं। कांग्रेस उस संपत्ति को छीनना चाहती है, ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। सर, राहुल गांधी का जिस तरह की अभी जो भाषा शैली हमने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत के संस्कार नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस शब्दों का, ऐसे शब्दों का बोलना देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये उनकी संस्कारहीनता है। ये भारत के नहीं, भारत के संस्कार नहीं है। इटली में हो सकता है ऐसा होता हो। सर, जिस तरह से कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक आरक्षण की बात कर रही है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं जो ठीक नहीं है देश के लिए। विधानसभा चुनाव में छाने वाली लाडली बहना योजना का क्रेज लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा गुरुवार को विदिशा लोकसभा की गंजबासौदा विधानसभा के 37 से भी ज्यादा गांव में पहुंचे। इस दौरान आमजन ने शिवराज सिंह चौहान का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मैं नेता नहीं, आपका भाई हूँ, और इसलिए जब ये भाई मुख्यमंत्री था तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में सीधे मैंने तय किया 1250 रुपया महीना, जो 3,000 तक बढ़े, वो करने की व्यवस्था करी। अब आप सब मिलके पूरा ऑल इंडिया एक तरफा भैया को जिताए, मोदी जी को जिताए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए, ताकि बाकी विकास के कामों को हम आगे बढ़ा सकें, और सब वोट जरूर डालें। महिलाओं ने भैया शिवराज को अक्षत चंदन का तिलक लगाकर आरती उतारी और हाथ में पैसे रख दिए। भांजे भांजियों ने भी मामा मामा पुकारते हुए शिवराज से भेंट की और उन्हें अपने गुल्लक भी भेंट किए हैं। गुल्लक हमारे नन्हे मुन्ने बालक अपनी गुल्लक आदरणीय मामा जी को भेंट करते हुए ये चुनाव के रूप में एक बहुत बड़ा सहयोग इन बच्चों के द्वारा हम माननीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह जगह शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं लोग उनके लिए नारे लगा रहे हैं और लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है भाई, स्वागत है शिवराज जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। चलो आ जाओ सब लोग, जाओ सब लोग निकल के चलो। लग दे रही हो क्यों? ठीक है बेटी, अच्छे से। सर, ये हम देख रहे हैं लगातार, अभी भी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, सब बहनें अभी भी कह रही हैं कि आपको वोट देंगे, क्योंकि लाडली बहना जो योजना है उनको लगता है कि उनकी जिंदगी जो है संवर गई है। लाडली बहना योजना का इस लोकसभा में भी असर रहेगा? लाडली बहना तो है ही, अब लखपति दीदी बनाना है सबको, बहनों की जिंदगी बदलना है, और वो अभियान लाडली लक्ष्मी से शुरू होकर लाडली बहना तक आया है, अब लखपति बहना तक जाएगा। और अभी जो ये बच्चों ने, ये लड़कियों ने आपको गुल्लक दिया, ये मेरी भांजियां हैं जो मामा को आशीर्वाद देती है और अपना बचाया हुआ पैसा मामा को चुनाव के लिए भेंट करती है। लगातार हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान अपने चीर परिचित अंदाज में जनता से मिल रहे हैं, सेल्फी खिंचाने की होड़ है यहाँ पे लोगों में। इस भारत की धरती पर हम पूरा एक इतिहास का ऐसा रचना करेंगे जो। चलिए, कुछ बहनें हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्यों आप अपने मोबाइल से बना रही हो? हाँ मैडम, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ, रील बना रही है? हाँ।
और तुम किसको वोट देंगी? कर रहे हो अपने भैया को दूंगी और क्या। भैया को देंगी, क्यों देंगी? हमारी संपत्ति को वो सब कुछ करा रहे हैं इसलिए, बहनों को वो सब कुछ करा रहे हैं। जो हम किसी भी बहनों के भैया हैं, किसको वोट देंगी? कांग्रेस कांग्रेस को। और ये कांग्रेस को जवाब दो। किसको वोट देंगी? भैया को। भैया को क्यों देंगी? भैया को काय वे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं वे कुटी कैसे दे रहे हैं? लाडली बहना को आ गई, सॉरी भैया को। हाँ हाँ कुटी देंगे यहाँ पे, कुटी देंगे, कुटी 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 भी देंगे वे। कोई नामा का मुँह। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। भारत में तो भारत का सोच और विचार करें। भैया के लिए भैया को। जी, भैया को क्यों दोगी? भैया ने लाडली बहनों के लिए जो किया है आज तक अभी तक किसी भी नेता ने नहीं किया। और भैया इतने बड़े पद पे होते हुए भी जो हम लोगों के लिए, बहनों के लिए कदम उठाते हैं, वो एक हम लोगों के लिए जिंदगी बदलने का बेहतर तरीका। लाडली बहना योजना का असर है, देखिए अभी भी असर है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक गांव में पहुंचे। यहां महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को बुलावा दिया तो महिलाओं का बुलावा सुन पूर्व सीएम इमोशनल भी हो गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने और भांजे भांजियों ने फूलों की वर्षा करके मेरा स्वागत किया है। मैं आज आपको वचन देता हूं ग्यारसपुर में कि बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, भाई तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने देगा। सर बड़ा भावनात्मक यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट देखा, इमोशनल था, महिलाएं एकदम आपको बुलवा दे रही। नहीं, बहनें हैं मेरे लिए, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं वो बहनें, और ये भाई और बहन का प्रेम है। अभी कौन गए यहाँ से? शिवराज सिंह भैया। अच्छा भैया, वोट किसको दोगी? शिवराज सिंह भैया है क्यों? तो कौन देंगे? देंगे वे भैया आएंगे। राहुल गांधी को नहीं दोगे? नहीं देखा उन्हें कहा देंगे, अपने भैया देंगे। भैया को दोगे। क्या मुद्दे यहाँ पे सब सही है? सही है। किसको वोट दोगे? शिवराज सिंह चौहान भाजपा, क्योंकि उन्होंने हमारी समाज सेवा आदि के लिए बहुत अनेक काम किए हैं और लगातार वह सेवा में लगे भी हैं। अभी लगातार सेवा में लगे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूरे दिन से स्वदेश न्यूज की विशेष कवरेज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जारी रही। इस बीच स्वदेश न्यूज की टीम गांव में भी पहुंचे। इस दौरान स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्रामीणों से भी बातचीत की है। शिवराज सिंह चौहान का काफिला गांव-गांव निकल रहा है, वो हर गांव जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, खास करके बहनों महिलाओं से। अभी यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी निकले, क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं, ठीक है, मामा जी सब पे कृपा बरसा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, अभी बाय करी और आशीर्वाद दिया अपना। आपको दिया? हाँ। अम्मा किसको वोट दोगी? ये आएंगे ये दिए, सभी दिए और कौन नहीं दिए। कमल के फूल को। क्यों दोगी कमल को? कि वो मामा है। मामा को। राहुल गांधी को नहीं दोगे? नहीं, क्यों? नहीं देना वो मामा, तो युवा है। हम उनको ही देंगे। क्या कहेंगी, किसको वोट देंगी? शिवराज सिंह मामा जी को। मामा जी को। क्यों क्यों देंगी? हमारे मामा जी पैसे डाल रहे हैं, सब सुविधा है, इसलिए देंगे मामा जी। मामा को वोट देंगे। देखिए जगह जगह आपको दिख रहा है कि मामा को वोट देंगे, क्योंकि लाडली बहना योजना जो है उसका असर है। चलिए और आगे चलते हैं। तो मामा को क्यों दोगी? अब दिए मामा। आप किसको वोट दोगे? हम तो मामा को देंगे कमल में। कमल में। क्या कहना है, क्या कमल में, कमल में दे रहा है, देता आ रहा है दंगे। कमल में ही हम देंगे, हमारा भाई है। तो इस बार मोदी की गारंटी चलेगी? चलेगी चलेगी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, वो गारंटी चलेगी। चलेगी। हाँ, मोदी की गारंटी भी चलेगी। आपकी बार मोदी सरकार। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनका समय आएगा, कांग्रेस का समय आएगा। ये कौन थे? शिवराज सिंह। किसको वोट देंगे? जनता पार्टी को। हाथ का पंजा पर। आप किसको वोट दोगे? कमल के फूल पे। कमल के फूल को क्यों देंगे? क्यों? काय हम तो भाई में देता आ रहे हैं, सो देंगे कमल के फूल को। बीजेपी।
देश में कहा जाता है कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सब मिक्सअप होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस बीच स्वदेश न्यूज की टीम ने एक मुस्लिम से पूछा तो वो कहता हुआ नजर आया कि कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम करती है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है। मेरे साथ इस वक्त यावर खान हैं जो विदिशा से हैं और सालों से कमल को अपना समर्थन देते आ रहे हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं, आप कमल को क्यों समर्थन देते हैं? देखिए, कमल आपने लगा भी रखा है, शिवराज सिंह चौहान भी लगा रखा है। क्योंकि उनकी जितनी भी नीतियाँ हैं इस वक्त वर्तमान तौर पे वो सबों को साथ लेके चली है। जैसे किसानों के लिए, तो किसानों के लिए उन्होंने जो बीमा दिया है वो सब वर्गों के लिए दिया, वहाँ मुसलमान के लिए दिया, माननीय शिवराज जी ने मुआवजा दिया तो मुसलमान के लिए भी दिया, और अनाज दिया तो मुसलमानों के लिए भी अनाज उन्होंने दिया, फ्री दिया, 1 रुपये के हिसाब से दिया। महिलाओं के लिए पैसे दिए तो मुसलमान महिलाओं के लिए दिए और अदर के लिए भी दिए। इसी तरीके से मुसलमानों के लिए घर दिए हैं तो अदर के लिए भी घर दिए। यानी वो बोलने में चाहे वो थोड़े से उनके बोल ऐसे होते हैं जो दिल को चुभने वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां बोल चुभते हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही आप लोगों को घुसपैठिए बुलाया था। बोल चुभते हैं, लेकिन उनके काम देखिए ना आप, काम तो उनके जान देने वाले हैं। गरीब के लिए मकान दे दिया, और क्या चाहिए, खाने के लिए अनाज दे दिया, बीमार है तो उसके लिए कि आयुष्मान कार्ड बना दिया, उसके लिए घर बना दिया, उसके लिए अनाज दे दिया, बेटी के लिए पैसे दे दिए हैं, बच्ची के लिए पैसे दे दिए, बहन के लिए दिया। ये नीतियाँ क्या है? इस्लामिक नीतियाँ अगर देखा जाए तो मोदी जी जो फॉलो कर रहे हैं, अगर पढ़ा जाए तो मैंने 35 साल इस्लाम की स्टडी की है, ये सारी नीतियाँ उन्हीं की हैं। राम मंदिर का इशू से आपको नहीं घबराहट होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले भी जो दौर रहे हैं उन दौरों में ऐसी बातें होती रही हैं, लेकिन ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जिससे नाराज़ होया जाए। भाई इससे पहले भी इस्लाम में जो है इस तरीके के काम हुए हैं, लेकिन इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस्लाम वालों के लिए। ये तो क्या है, इससे पहले जो कांग्रेस ने करा है सबसे बेस है ये। जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने सबसे पहले सीलिंग की थी, मुसलमानों को नुकसान हुआ। दूसरा जो कहा कि सब नसबंदी करवाई, वो मुसलमानों को नुकसान हुआ। इसी तरीके से जो है उस वक्त जो है शासन जो था कांग्रेस का था, उस कांग्रेस के दौर में जो है 1947 के आसपास तकरीबन वो मूर्तियाँ रखवाई, कांग्रेस ने रखवाई। दरवाज़ा किसने खुलवाया? उसने खुलवाया। सारे काम तो उसके हिसाब से थे, करे तो उन्होंने थे। अब बाद में ये कर रहा है, लेकिन असल तो वो था ना जो फसाद फैलाने वाला। अच्छी बात आपने कही। देखिए, यावर खान है जिनका कहना है कि जो नीतियां हैं सरकार की, मोदी सरकार की, वो मुसलमानों को फेवर करती हैं। भले ही बोल थोड़े से चुपते हों, लेकिन नीतियां तो फेवर कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करने और उन्हें दिल्ली ले जाने वाली बात कहने के बाद शिवराज सिंह चौहान का अंदाज बदला सा नजर आ रहा है। उन्होंने मंच से भी इस बार दिल्ली जाने की बात कही। आपको बता दें कि बुधवार को हरदा में चुनावी सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाने की बात कहते हुए शिवराज सिंह की जमकर तारीफ भी की थी। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कहा कि आप उनके बहुत पुराने साथी हैं और आपको वो साथ में ले जाना चाह रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं? अब उनने कहा दिल्ली ले जा रहे हैं। तो मतलब अब हम आपको दिल्ली में देखेंगे एक नई भूमिका में? जो भी पार्टी काम देगी, प्रधानमंत्री जी काम देंगे, वो करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान उनके साथ साया बनकर हमेशा ही उनके साथ रहती हैं। जब शिवराज सिंह चौहान घर से निकलते हैं तो वो उनकी सेहत और खान पान का भी बेहतर ध्यान रखती हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के सक्सेस में उनके पीछे एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो यहाँ पे साधना सिंह चौहान का हाथ है। प्रचार में लगे हैं, बहनें हैं। साधना सिंह का हाथ नहीं, पूरे कार्यकर्ताओं का हाथ है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर के पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब कल प्रधानमंत्री ने तारीफ की है, शिवराज सिंह चौहान जी को दिल्ली ले जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली तो जाएंगे ही ना। किनको वोट दोगी? फूल को। फूल को? फूल को क्यों दोगे? काय भैया है भैया। अरे अबे फूल को ये भी तो लगा जी दीदी खुदा ही हमारी। किसको वोट देंगे आप लोग? हाँ भैया को। तो भैया को क्यों देंगे? क्यों? वे सब रक्षा कर रहे हैं बहनों की। हाँ भैया ध्यान रख रहे हैं बहनों की, इसलिए कर रहे हैं। भैया ध्यान रख रहे हैं। भैया ध्यान रख हाँ रखेंगे, और भी हमारा रख रहे हैं, हम उनको रखेंगे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं अभी भी महिलाओं में
हालांकि उनको मामा बुलाया जाता है, लेकिन उनका मानना है कि भैया उनका ध्यान रख रहे हैं तो वो भी वोट देके उनका ध्यान रखेंगी। बड़े बुजुर्गों ने पूर्व सीएम के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। युवाओं ने शिवराज सिंह चौहान के गले में फूलों की माला पहनाकर और हाथ मिलाकर खुशी जाहिर की है। हर कोई शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आया। मामा और भैया शिवराज ने भी इस प्रेम, स्नेह और अपार समर्थन के लिए जनता का हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अभिवादन किया। जनता से मामा ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलनी है। यहाँ विकास के कामों को आगे बढ़ाना है, चाहे पूरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पाइप डालकर घर घर पानी पहुँचाना हो, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई हो, हर एक क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। बेटा बेटे के लिए सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फीस माता पिता नहीं बल्कि राज्य सरकार भर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नेता नहीं, आपका परिवार हूँ, मैं आपका भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ और बच्चों का मामा हूँ। भगवान की इच्छा है कि मैं विदिशा की जनता की सेवा करूं तो मैं सांसद बनकर सेवा जरूर करूंगा। आज शिवराज सिंह चौहान लगभग 37 गांव का दौरा करेंगे। उन्हें लू लगी हुई है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। लखपति बहना का मतलब है साल में 1 लाख रुपया कम से कम आमदनी होनी चाहिए, तब बहनों की जिंदगी सुधरेगी। अब उस काम में मामा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगेगी। मेरे बहनों और भाइयों, सांसद और मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी मैंने सेवा की है। अब जगदीश स्वामी को कुछ और मंजूर था तो उन्होंने कहा दिल्ली भी जाओ, मामा दिल्ली जा रहा है, लेकिन खाली पीली नहीं जा रहा। दिल्ली में भी छोड़ूंगा नहीं, कई सौगातें ले लेके आऊंगा मानवरा के लिए। आप मेरा परिवार है, मेरी बहनें मेरे गले से लगती हैं और कई तो भावुक हो जाती हैं। ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता मेरे संकल्प को मजबूत करता है कि मैं बहनों की जिंदगी में कभी आंसू नहीं रहने दूंगा। गंज बसोदा के विधायक हमारे साथ है, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है इस बार? बहुत शानदार माहौल है। 80% लोग माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान साहब को वोट दे रहे हैं। जो उन्होंने 18 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, उसके आधार पर बहुत लोग पीड़िता उनकी आप खुद देख रही हैं। जगह जगह लोग स्वागत कर रहे हैं, बच्चियां स्वागत कर रही हैं, महिलाएं स्वागत कर रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है। शिवराज सिंह चौहान का ये कारवां गांव से गांव, डोर टू डोर लगातार चलता जा रहा है। लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान बीमार भी हैं। उनको लू लगी हुई है। इसके बाद भी उनके चुनाव प्रचार अभियान में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ काफिला 37 गांव से गुजरकर रात को करीब 3 बजे मामा के घर पहुंचा। इस दौरान पूरी उत्साह के साथ शिवराज सिंह चौहान ने जनता के अभिवादन को स्वीकार किया है। स्वदेश न्यूज की टीम ने आज पूरा एक दिन विदिशा लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बिताया।
37 से ज्यादा गांव में चुनाव प्रचार, नुक्कड़ सभाएं, जगह जगह जनता से संवाद। लेकिन उसके बाद भी मामा रात के इस प्रहर में भी नहीं थके। हमने देखा कि लगातार महिलाएं, बच्चियां सब भैया मामा कह के उनको बुलाती रहीं और मामा भी लगातार इस बात पे जोर देते रहे कि वो अब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से भी वो प्रदेश की चिंता करते रहेंगे। रणभूमि 2024 स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।